हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आरटीआई एक्ट की दो महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैं आपसे बात करूँगा, जो कि दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण धाराएं हैं। और जब भी आप कोई सूचना मांगते हैं तो इसमें दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वैसे तो दोस्तों काफ़ी सारे वीडियो मेरे इस चैनल पर है आरटीआई एक्ट से संबंधित, लेकिन दोस्तों जो नए लोग जुड़े हैं, शायद वीडियो ना देखा हो, तो मैं एक बार पुनः दोस्तों सेक्शन 7(1) और 7(2) के बारे में दोस्तों आज आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों जो सेक्शन 7(1) और 7(2) है दोस्तों, तो ये जो धाराएं हैं दोस्तों, ये बिल्कुल क्लियर विधान करती है कि भाई आवेदनकर्ता को सूचना कितने दिन में मिलनी चाहिए, और अगर आप सूचना नहीं देने योग्य है या फिर सूचना आप नहीं देना चाह रहे हैं या फिर सूचना किसी और डिपार्टमेंट से संबंधित है, तो उस स्थिति में दोस्तों ये धाराएं जो है क्या प्रावधान करती है, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। साथियों, ये मेरे पास आरटीआई अधिनियम है, तो ये एक्ट है, इसी में मैं आपको पढ़कर दोस्तों बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है, धारा 7(1) क्या कहती है। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 7(1) को मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें क्या है कि धारा 5 की उपधारा 2 के परंतु या धारा 6 की उपधारा 3 के परंतु के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर यथा स्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, दोस्तों यथा स्थिति जो भी लोक सूचना अधिकारी है, यानी कि जिस डिपार्टमेंट से आपने सूचना मांगी है, चाहे वो केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट है या फिर दोस्तों राज्य सरकार का है, यानी कि केंद्र सरकार का कोई राज्य लोक जनसूचना अधिकारी है या फिर राज्य सरकार का जनसूचना अधिकारी है, जैसा कि इसमें बताया गया है। यथास्थिति है मतलब मौके पर जो मौजूद है। यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा। दोस्तों अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि यथास्थिति कोई भी केंद्रीय सूचना अधिकारी है या फिर राज्य जन सूचना अधिकारी है, वो बिल्कुल तुरंत जो है आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उसको आवेदनकर्ता को जो है दोस्तों सूचना उपलब्ध करानी होगी। वो किसी भी डिपार्टमेंट का, चाहे राज्य सरकार का हो या फिर केंद्र सरकार का जनसूचना अधिकारी हो या सहायक जनसूचना अधिकारी हो, उसको दोस्तों धारा 7(1) के अनुसार 30 दिन के अंदर जो है मित्रों सूचना उपलब्ध करानी होगी। ये इसमें दोस्तों क्लियर विधान किया गया है। और दोस्तों यदि सूचना ऐसी है कि जो धारा 8 या धारा 9 के तहत नहीं दी जा सकती, या फिर दोस्तों उसमें कुछ सूचना ऐसी है जो दी जा सकती है, कुछ पर्सन ऐसे है जो नहीं दिए जा सकते हैं, तो दोस्तों उस स्थिति में यानी कि XYZ दोस्तों आप कुछ भी समझ लीजिए, कोई भी परिस्थिति हो, यदि आप जो है कोई आवेदन आपको प्राप्त हो गया है, कोई आरटी आवेदन है, मान लीजिए आपको मिल गया है वो, तो उसके प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर या तो आप उस आरटी आवेदन के तहत जो सूचना मांगी गई है वो उपलब्ध करा दीजिए आवेदनकर्ता को। और यदि दोस्तों आप सूचना उपलब्ध नहीं करा रहे हैं तो आप उसका जो है कारण जो भी है धारा 8 के जो सब सेक्शन है उनमें से कारण को उसमें जो है बताइए कि भाई इस कारणवश जो है हम आपको सूचना नहीं दे सकते। लेकिन दोस्तों ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया मित्रों केवल और केवल 30 दिवस के अंदर पूर्ण करनी है। यदि दोस्तों अगर ये प्रक्रिया 30 दिन के अंदर पूरी नहीं की जाती है तो दोस्तों ये आरटीआई एक्ट की सेक्शन 7(1) यानी कि धारा 7(1) का दोस्तों उल्लंघन है। और दोस्तों देखिए, कानून में किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो किसी भारत के किसी भी कानून का किसी भी धारा का उल्लंघन करे। यदि कोई लोक सेवक इस तरह का कृत्य करता है तो दोस्तों वो कानून की जो है, अगर मैं आपको कानून की भाषा में कहूँ तो दोस्तों वो जो है एक्ट की अवज्ञा होती है, यानी कि दोस्तों कानून को ना मानना होता है। और कानून को ना मानने का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपके विरुद्ध जो है FIR हो सकती है। अब दोस्तों खैर इस विषय पर बाद में बात करेंगे। मैंने आपको दोस्तों धारा 7(1) के बारे में बताया। मैं दोस्तों आपको धारा
7(2) के बारे में बता रहा हूँ कि धारा 7(2) जो है दोस्तों वो क्या कहती है। अब दोस्तों इसको देख लीजिए आप। परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी सूचना अगर आपने कोई मांग ली है जो बिल्कुल अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको मिलनी बहुत आवश्यक है, और अगर आपको सूचना ना मिली तो आपके मौलिक अधिकारों का जो है हनन हो जाएगा दोस्तों, और जो है आपके जीवन से संबंधित कोई इस तरह की सूचना है तो दोस्तों वो सूचना आपको 48 घंटे के अंदर अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। ये दोस्तों विधान भी इस सेक्शन में किया गया है। अब दोस्तों धारा 7(2) क्या कहती है? यदि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है। दोस्तों अब इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई भी सूचना आप लोगों ने मांगी है किसी भी जन सूचना अधिकारी से, किसी भी डिपार्टमेंट के, किसी भी राज्य से या फिर केंद्र सरकार के विभाग से, यदि वो दोस्तों आपकी जो आवेदन, आपका जो आरटी आवेदन पत्र है, यदि उसका वो समाधान करने में, उसका विनिश्चय करने में, विनिश्चय का मतलब दोस्तों ये होता है कि उसका निस्तारण करने में यदि वो 30 दिवस से अधिक का समय लगा देता है या 30 दिवस की जो अवधि है वो पार कर देता है, तो दोस्तों ये माना जाएगा कि उस जन सूचना अधिकारी ने आपका जो आरटी आवेदन है वो नामंजूर कर दिया है। दोस्तों नामंजूर शब्द जो है ये आरटी एक्ट की सेक्शन 7(2) में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो दोस्तों नामंजूर का मतलब ये हुआ कि आपका जो आरटी आवेदन है वो उसने लेने से मना कर दिया है, यानी कि एक तरह से कानून का उल्लंघन कर दिया है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो जन सूचना अधिकारी के ऊपर तो जुर्माना लगना यही तय है और लगना भी चाहिए, उनके ऊपर दोस्तों कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक्ट में धारा 7(1) और धारा 7(2) में ये प्रावधान कर दिया गया है कि भाई आपको जो भी करना है वो धारा 7(1) के अनुसार, 7(2) के अनुसार पूरे 30 दिन के अंदर करना है, और अगर आप ये अवधि पार करते हैं तो आपके विरुद्ध जो है कार्रवाई होगी। इसका दोस्तों सीधा सीधा मतलब यही है कि आपने जो है अगर 30 दिन की अवधि पार कर दी है तो आपने एक तरह से कानून का उल्लंघन कर दिया है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, और फिर आपसे चर्चा होगी। लगातार दोस्तों हम इस विषय पर चर्चा करते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।